बच्चों, आज हमारा टॉपिक है विभव मापी। और पिछले टर्म में क्या पढ़ा था? मीटर सेतु, जो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित था। आज हमारा टॉपिक है विभव मापी। उससे नाम से ही पता चल रहा है विभव को मापने वाला उपकरण। लेकिन विभव को मापने वाला उपकरण तो वोल्ट मीटर है, लेकिन वोल्ट मीटर है उसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि वोल्ट मीटर परिपथ से धारा ग्रहण कर और विभवांतर का मापन करता है। इस कारण उसके द्वारा विभवांतर का यथार्थ मापन संभव नहीं है। वो वास्तविक मान से थोड़ा कम मापन करता है क्योंकि वो परिपथ से धारा ग्रहण करता है। उसके अतिरिक्त देखिए, हमने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था सेल का विद्युत वाहक बल। क्या थी परिभाषा? कि जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, उस स्थिति में उसके टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन वोल्टमीटर तो परिपथ में धारा चाहिए वोल्टमीटर को, तो अतः सेल का विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता, क्योंकि परिभाषा के अनुसार सेल से धारा नहीं ली जानी चाहिए और वोल्टमीटर बिना धारा ग्रहण किए मापन नहीं कर सकता। अतः विभव मापी के द्वारा ही हम विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं। तो विभव मापी क्या है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देते हैं कि विभव मापी है क्या, जिसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या है विभव मापी? विभव मापी एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो परिपथ से बिना धारा ग्रहण किए, परिपथ से बिना धारा ग्रहण किए विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर का यथार्थ मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है या काम में लाई जाती है। तो परिभाषा में क्या पढ़ा कि ये परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करती। अब बात यह है कि साहब विभव मापी होता कैसे? देखिए, एक सिंपल सा उपकरण है। आपको मैंने एक लकड़ी का बोर्ड दिखा रखा है। इस बोर्ड पर 2 पॉइंट है, ए और बी, और जिसके बीच में 1-1 मीटर के, जैसे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर लंबा तार है। ये 1 मीटर 2 3 4 इस तरह 10 फेरे हैं। 1-1 मीटर के 10 फेरे हैं तो टोटल 10 मीटर तार। टर्मिनल जो आपके संयोजी पेच हैं ए और बी के बीच में एक लकड़ी के बोर्ड पर कसा होता है और तारों के समांतर एक ये मीटर स्केल लगा होता है, जिसके द्वारा इस तार की लंबाई का आवश्यकता अनुसार हम मापन कर सकते हैं। तो यही आपका विभव मापी है। विभव मापी का जो सिरा ए है उसे हम उच्च विभव वाला बिंदु कहेंगे। यहाँ बैटरी का हमेशा प्लस आके जुड़ेगा। और बी है, इसे हम निम्न विभव सिरा कहेंगे, या बैटरी का नेगेटिव जुड़ेगा। दूसरा, ये जो तार है ये बना होता है आपका मिश्र धातु मैग्नीन, कांस्टेंटन या निक्रोम, क्योंकि इन धातुओं की प्रतिरोधकता उच्च होती है और ताप के साथ कम परिवर्तित होती है। जिस तरह मीटर सेतु का तार भी इन्हीं धातुओं का बना होता है, तो आपका विभव मापी का तार भी इन्हीं मिश्र धातुओं से बना होता है। ये जो तार ए बी है उसको हम परिपथ में ये दिखा रखा है, ये आपका ए और ये बी, तो ये आपका विभव मापी का तार है। अब इसको काम में कैसे लेते हैं या इसके द्वारा अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो समझाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक धारा नियंत्रक को ए से जोड़ेंगे, धारा नियंत्रक के साथ एक बैटरी का प्लस जोड़ेंगे, माइनस को कुंजी के से जोड़ेंगे और के को फिर बी बिंदु से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार विभव मापी तार ए बी के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक, बैटरी ईपी और कुंजी के जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। तो ये आपका विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। कैसा परिपथ है? प्राथमिक परिपथ या प्राइमरी सर्किट। ये आपका विभव मापी का तार है। अब है क्या बच्चों कि सपोज करो कि आपके धारा नियंत्रक से के द्वारा हम कोई प्रतिरोध नहीं लगा रहे, हमने इसका प्रतिरोध भी क्या कर दें 0, और आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है 0, तो टोटल वोल्टेज कहाँ जाएगी? बिंदु ए बी के ऊपर। यदि धारा नियंत्रक से प्रतिरोध लगाएंगे, धारा घटेगी तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। तो आपकी जो प्राथमिक परिपथ से जब वोल्टेज लगा रहे हैं
वो कहाँ पर आ रही है, तार ए बी पर। सपोज करो कि ये आपकी 10 वोल्ट आ रही है, इस पर टोटल वोल्ट कितनी है 10 वोल्ट, तो ये बिंदु आपका 10 वोल्ट पे है क्योंकि उच्च विभव प्लस जुड़ रहा है। ये मान आपका 9 पर है, ये 8 पर है, 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो माना प्राथमिक परिपथ की बैटरी द्वारा इस तार पर टोटल कितनी वोल्टेज ड्रॉप है या टोटल कितना विभव पतन है 10 वोल्ट का। ठीक, तो अब हम जैसे अज्ञात विद्युत भागबल का मान ज्ञात करें तो ये इस तार पर जो वोल्टेज है वो हमें ज्ञात है, उसका हमें पता है। ठीक, तो क्या करते हैं, अब देखिए माना जिस सेल का हमें विद्युत भागबल निकालना है वो ये सेल है, और माना सपोज करो आपको पता नहीं था लेकिन मान ले कि इसका विद्युत भागबल 3 वोल्ट। ठीक, अब देखो इस सिरे को हम यहाँ कनेक्ट कर दें प्लस को उच्च विभव से, यहाँ जोड़े एक धारा मापी और गैल्वेनोमीटर, और इसको हम संपर्क करेंगे जे से। इस तार पर जो की चलेगी स्लाइडिंग की उस जे से टच करेंगे। अब यहाँ पर आपकी 3 स्थिति लेते हैं। माना ये की जे को हम यहाँ कनेक्ट कर दें एक पॉइंट पर, फिर माना मैं इधर कनेक्ट कर दूं 2 पॉइंट पर, और फिर कनेक्ट कर दूं माना मैं पॉइंट 3 पर। अब देखिए ये बिंदु कितने वोल्ट पर है भाई 10 वोल्ट पर, ये बैटरी कितने की वोल्ट है 3 वोल्ट की, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, उच्च विभव पे 7, निम्न उच्च विभव पे 10, निम्न विभव पे 7, तो कितने अंतर हो गया 10 - 7 3 वोल्ट। तो आपका गैल्वेनोमीटर का ये सिरा कितने पर है 7 वोल्ट पर। अब देखिए यदि जॉकी को हम यहाँ टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा कहाँ पर आ गया 9 वोल्ट पर, तो गैल्वेनोमीटर के इधर 9 वोल्ट इधर 60 वोल्ट, तो धारा कहाँ चलेगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और धारा ये 1 से, माना इस बिंदु को डाल लूँ मैं, इसको मैं x लिख दूँ, इसको मैं y लिख दूँ, इसको मैं z लिख दूँ। ठीक, तो धारा आपकी चलेगी आपका देखो माना XYZ, ये कोई बिंदु P लिख दूँ तो धारा x में टच कराओगे तो धारा x से P की ओर आएगी और गैल्वेनोमीटर में इधर विक्षेप आए। क्यों, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी। लेकिन यदि आप किस पर y बिंदु पर टच करा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ कितना है 2 वोल्ट, यहाँ कितना है 7 वोल्ट, तो धारा कहाँ चलेगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो धारा P से और 2 बिंदु विसर्पी कुंजी J की ओर चलेगी और धारा मापी में आपका इधर विक्षेप आए। लेकिन यदि हम बिंदु Z पर जहाँ 7 वोल्ट है वहाँ टच कराए तो यहाँ भी 7 वोल्ट, यहाँ भी 7 वोल्ट, विभवांतर शून्य, क्योंकि बिंदु यहाँ पर Z पर और बिंदु P पर विभव समान है, तो धारा मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में आ जाएगा। तो ये संतुलन बिंदु है। तो बताइए यहाँ पर कितनी वोल्टेज है 7, यदि हमें संतुलन बिंदु की वोल्टेज पता है और ये 10, तो अंतर कितना हो गया 3 वोल्ट, निकला ही नहीं 3 वोल्ट है। ठीक, तो यदि हमें विभव मापी तार पर वोल्टेज का पता हो तो उससे तुलना करके और हम सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करेंगे। जब यहाँ पर टच करोगे तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब इस सेल से भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो सेल से बिना धारा लिए हम इसके टर्मिनल का विभवांतर माप सकते हैं। तो क्या है सिद्धांत, विभव मापी द्वारा किसी अज्ञात विद्युत भागबल या विभवांतर का मान विभव मापी तार पर ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ये जो विभवांतर है हमें ज्ञात है और कैसा है परिवर्ती है, धारा नियंत्रक से धारा बदल दो, या आपका विभवांतर 10 वोल्ट की बजाय आप यहाँ धारा कम करोगे, यहाँ 8 वोल्ट ही हो सकता है, 7 वोल्ट हो सकता है, धारा बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो विभव मापी तार पर जो विभव पतन है वो हमें ज्ञात है और कैसा है परिवर्ती है, उससे तुलना करके ज्ञात कर। ठीक, ये विभव मापी का सिद्धांत है। और विभव मापी आपने देखा इस परिपथ से बिना धारा ग्रहण किए, धारा मापी में विक्षेप 0 रहता है, इसलिए बिना धारा ग्रहण किए विभवांतर या विद्युत भागबल का मापन करती है। ठीक, तो ये आपका विभव मापी का सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत, विभव मापी द्वारा किसी अज्ञात विद्युत भागबल या विभवांतर का मापन विभव मापी तार पर ज्ञात
परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम विभव प्रवणता की। किसकी? विभव प्रवणता। वो क्या होती है देखिए, देखिए ये आपका विभव मापी का तार ए बी, इसके साथ श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दें? एक धारा नियंत्रक, फिर इसके साथ एक बैटरी, फिर कुंजी या। तो ये प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? ईपी, धारा नियंत्रक आरएच, ये कुंजी के ए। ठीक, अब है आपकी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स, या कई जगह इसको फाई से भी लिखा जाता है। तो विभव प्रवणता क्या है? विभव मापी तार की, विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। कि जो तार है उसकी इकाई लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी इकाई ले, उस पर कितनी वोल्टेज है, वही क्या कहलाएगा? विभव प्रवणता। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। यदि विभव मापी तार की लंबाई, विभव मापी तार की लंबाई L एवं इस पर कुल विभव पतन EP हो। ये मान ले कि धारा नियंत्रक नहीं जुड़ रहा या धारा नियंत्रक पर कोई वोल्टेज खर्च नहीं हो रही, तब आपका X बराबर हो जाएगा EP/L। ठीक, इकाई लंबाई पर विभव पतन मात्रक देखो क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो आपका क्या हो गया मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर। यदि EP हो तो दूसरा देखो, यदि विभव मापी तार का कुल प्रतिरोध R एवं इसमें धारा I हो, तो क्या होगा? X बराबर, ओम का नियम क्या कहता है? ये वोल्टेज है IR, तो धारा कितनी है? I, और इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना हो गया? R/L। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि R/L क्या है? इकाई लंबाई का प्रतिरोध, L लंबाई का प्रतिरोध R है, इकाई का R/L। X बराबर क्या हो गया? IR/L। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूले देखते हैं इसके। तो हमने दो फॉर्मूले देख लिए। नंबर फर्स्ट, X = EP/L। कब? ये ध्यान रखना है, धारा नियंत्रक द्वारा कोई वोल्टेज खर्च नहीं हो रही तब। सेकंड, X बराबर IR/L। I क्या है? विभव मापी तार में धारा, प्रवाहित धारा कितनी है? I। L तार AB की लंबाई, और R तार AB का प्रतिरोध। अब I बराबर क्या हो गया? देखिए I बराबर होगा, बैटरी की वोल्टेज कितनी है? EP। ठीक, और ये प्रतिरोध कितना है तार का? R, धारा नियंत्रक का RH, और आंतरिक प्रतिरोध R। इसको हम धारा कह सकते हैं। देखिए बैटरी की वोल्टेज कितनी है? EP, माना यहाँ प्रतिरोध कितना लग रहा है? RH, इसका प्रतिरोध कितना है? R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? r। तो धारा का मान हम ये लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में X बराबर EP
बटा आर प्लस आर एच प्लस आर और गुणा में आर बटा एल। तो ये भी आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला हो जाएगा। ईपी प्राथमिक परिपथ में जुड़ी बैटरी का विद्युत भागबल, आर विभव मापी तार एबी का प्रतिरोध, आर एच प्राथमिक परिपथ में जुड़े धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस तरह भी ये निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि इस ये जो आपका फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर आई इंटू आर एम, आर हमने इकाई लंबाई का प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए ये क्या है, इकाई लंबाई का प्रतिरोध, ये आर बटा एल लिख लो, आर बटा एल ऐसे लिख दें। ठीक है, अब देखिए, यदि तार का अनुप्रस्थ काट ए व तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो हो तो आर बराबर रो एल बटा ए, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आई आर की जगह दो रो एल बटा ए और ये एल से एल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा रो आई बटा ए, क्योंकि हमने पढ़ा ना फॉर्मूला आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का फॉर्मूला आ गया रो आई बटा ए। रो क्या है, विभव मापी तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, आई तार में प्रवाहित धारा और ए अनुप्रस्थ काट। यदि तार की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपके विभव प्रवणता के फॉर्मूले हैं। ठीक, क्या है इसकी इकाई, वोल्ट प्रति मीटर। अब कई बार वो विभव प्रवणता का मात्रक और विमीय सूत्र भी पूछ लेता है, तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या इसके मात्रक और विमीय सूत्र है, तो देखो x का मात्रक है क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि E बटा L। अब वोल्ट क्या होता है, देखो V बराबर होता है W बटा Q, और W का आपका जो विमीय सूत्र होता है कार्य का M1L2T-2 और आवेश का T1A1। तो आपका विभवांतर का क्या होगा विमीय सूत्र, बोलिए M1L2T-3A-1। तो आपका x का क्या हो जाएगा, x बराबर वोल्ट प्रति मीटर, एक एल और का घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो M1L1, क्योंकि मीटर का मतलब एक L1 कम कर दो, और T-3A-1। ये क्या आपका विभव प्रवणता का विमीय सूत्र, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर तो एक एल का भाग लगेगा तो एल कम कर दो। तो ये क्या हो गया आपके मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब है बच्चों अपना विभव मापी का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। मानकीकरण क्या है, विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। क्या है मानकीकरण, विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। कैसे किया जाता है मानकीकरण, देखिए ये विभव मापी का तार है ए बी। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ पूरा करेंगे, ये धारा नियंत्रक, ये आपका सेल और ये कुंजी, ये आपका ईपी और आरएच। अब जिस एक हम मानक सेल लेते हैं, मानक सेल वो सेल होता है जिसका विद्युत भागबल हमें पहले से पता है। माना एक सेल है मानक सेल जिसका विद्युत भागबल कितना है ES, ये द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे, इसके साथ क्या जोड़ दें गैल्वेनोमीटर और ये कुंजी J। माना इस सेल के लिए आपका संतुलन बिंदु यहाँ से कितनी दूरी प्राप्त होता है, L दूरी पर प्राप्त होता है, तब ES बराबर क्या हो गया X इंटू L, क्योंकि आपके A से और J बिंदु के तार पर जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत भागबल के बराबर है। और इकाई लंबाई पे कितना है X, तो L लंबाई पर कितनी वोल्टेज होगी XL, ये किसके बराबर होगा ES के, या X बराबर ES अपॉन L। ES हमें सेल का विद्युत भागबल पता है,
और स्मॉल एल क्या है, संतुलन लंबाई, जो हमने ज्ञात कर ली है। इस सूत्र के द्वारा हम विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो ये कैसा सेल है, मानक सेल, और ये परिपथ द्वितीय परिपथ है, तो इसको हम कहते हैं विभव मापिका मानकीकरण। तो इस तरह से विभव मापिका मानकीकरण का मतलब विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।